उसको आड़ में अपना काम बनाया जाए। जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे हैं नीतीश। 1100 तो चाय के दुकान पे लग जाता है, पूरा घाटा छाया रहता है, पानी नहीं होता है। हो चुका है और 2 चरण में चुनाव है। भारतीय राजनीति में वैसे भी चरण 2 ही है, पहले नेता जनता के चरण में और फिर जनता नेता के चरण में। यही 2 चरण है ना जी इस देश की राजनीति में। क्या बाबा, 2 ही चरण है, पहले नेता जनता के चरण में और फिर जनता नेता के चरण में। इसके अलावा भारतीय राजनीति कहीं घूम रही है। अब आप बताएं, आरा का सियासी गणित क्या है? देखिए, ये गैंगस्टर के रूप में राज्य स्तर पर बैठे हुए हैं लोग। इससे प्रभावित एक जिला, एक क्षेत्र ही नहीं होता, इससे प्रभावित पूरा राज्य होता है और पूरे विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो जो गैंगस्टर बैठा हुआ तो राज्य में बैठा हुआ है और उसका मोनोपोल इस प्रकार का है कि जिस जिला में जिस प्रकार के अभाव हो उसको आड़ में अपना काम बनाया जाए। जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आपने कहा 15 साल आरजेडी की सरकार रही, अब 20 साल जदयू की सरकार रही। दोनों को समीकरण में हमको ये बताइए कि यहाँ का हत्या, लूट मार, बलात्कार, शिक्षा का अभाव, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ ऐसा, कोई किसानों के लिए कुछ ऐसा, खिलाड़ियों के लिए कोई ग्राउंड, क्या मिला, क्या विकास हुआ? तो नीतीश कुमार तो बता रहे हैं ना, केंद्र सरकार 2000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया, महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए, रोजगार शुरू होगा, बढ़ेगा तो 2 लाख और देंगे, 4 लेन हाईवे हो गया, आरा से पटना आप 1 घंटे में चले जाइए, पहले था मुमकिन। सबसे तो बड़ी बात सरकार को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं सरकार से किसान के नाम पर, वो सही किसान है कि नकली किसान है। ये भी अभी जांच चल रही है, इस पर भी जांच चल रही है। अर्थात कृषि विभाग, भारत के कृषि विभाग इस पर बैठा हुआ है कि ओरिजिनल किसान क्या है और नकली किसान क्या है। ये लोग अभी यह नहीं प्रस्तुत कर पाए जनता के बीच कि असली किसान कौन है और नकली किसान कौन है। और विकास के नाम पर यही छोटे छोटे चीज जो दिए गए हैं, इन पॉलिटिकल लोगों को रसभरी कहा जाता है। रसभरी, वही रसभरी के बल पर अपना अंकुश लगा करके बैठे हुए हैं, देना किसी को कुछ है नहीं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम किसान को दे तो रहेंगे, अपने घर से नहीं रहे हैं, वो तो किसान से लेकर ही किसान को दे रहे हैं। इनके पास है क्या? अगर बिहार में देखा जाए तो सोन के बालू और गंगा जी के पानी के पास कौन सा उद्योग है जिससे आपको रकम मिलेगा? एक उद्योग था, शराब उद्योग, उसको भी नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। यह कह करके पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि सरकार एक संपूर्ण संसार के लिए है, हमारे बिहार के लिए ही नहीं है, और उसका निर्माण करता हम बंद करता नहीं हो सकते। इस प्रकार के ये इन दोनों का राजनीति अर्थात इनकी मानसिक टकराव 10-15 बरस आरजेडी और 20 बरस से जो झेल रही है जदयू की सरकार को जनता, 35 बरस आम जनता मानसिक रास्ता के शिकार हुई है और कोई विकास हुआ अभी तो एक नया विकल्प भी आ गया है, जन सुराज। 243 विधानसभाओं पे वो लड़ रहे हैं। पलायन उनका मुख्य मुद्दा है, युवाओं को रोजगार वो देने की बात कह रहे हैं। मैं थोड़ा बोल देता हूँ प्रकाश किशोर जी पर कि मैं नहीं, पूरे भारत के लोग जान चुके हैं कि प्रशांत किशोर उसका नाम है जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। जैसे कभी मायावती को बना दिए, कभी मोदी जी को मदद कर रहे, कभी नीतीश जी को मदद कर दिए है। परंतु जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर है, 243 विधानसभा क्षेत्र हमारे राज्य में होते हैं। 242 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक प्रत्याशी से नहीं, 1-2 प्रत्याशी खड़ा करके 21 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी ले लिया, अभी ले चुका है। कैंडिडेट को एक होगा तो एक उसके साथ तो वहीं एक दूसरा बागी हो जाएगा जिसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मोरली प्रशांत किशोर जी का कोई ऐसा बात नहीं है, वो कोई दूध के ढोया हुआ नहीं। राजनीति ऐसा चक्रव्यूह में भारत की जनता फंस गई है कि राजनीतिक नेताओं को छल समझने में इनको अभी करोड़ों वर्ष लगेगा। राजनीतिक नेताओं को छल पकड़ने में जनता को करोड़ वर्ष लग जाएंगे कि इनका राजनीतिक सोच क्या है। राजनीतिक सोच से जनता को लेन देना नहीं, जातीय सोच, लाभ सोच, हानि सोच, ठेकेदारी सोच, गैंगबाजी, ग्रुपबाजी। नहीं तो 2796 को पार्टी है भारत के अंदर। आप बताइए, लोकतंत्र में कुकुर मुट्ठे के जैसे बटे जन्म लेते हैं, वैसे राजनीतिक पार्टियां जन्म ले। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, इस पर उसको सोचना चाहिए। अच्छा बाबा, एक बात बताएं कि जब गांधी साउथ अफ्रीका से बिहार आए थे तो उन्होंने देखा, कर्म भूमि बिहार उनकी रही, कि यहाँ तो लोग
कम कपड़े पहनकर गुजारा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें गरीब की बात उठानी है तो हमें गरीब जैसा दिखना होगा। तो उन्होंने अपना सूट पैंट खोल दिया, धोती कुर्ते में आ गए। बिहार की राजनीति में और आरा में आपको कोई एक ऐसा नेता दिखता है कि जो आम आदमी की बात आम आदमी की तरह उठा रहा है? अभी तो कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। किसको कहें कि कौन नेता आएगा कौन जाएगा? अभी तो कोई नेता का चेहरे हमारे क्षेत्र में तो नहीं आया। दो ही चेहरा लोग बोल रहे हैं कि यार नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे हैं नीतीश। उन पर तो कोई कुछ है नहीं ना, इसलिए उनको लोग अच्छा कहते हैं। वो चोर घटोट नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनको अच्छा कहते हैं। और वो तो डकैत परिवार है, लूटपाट के रख लिया है, रंग कर रहा है। घूम फिर कर अपना रंग कर रहा है, बाप का कमीनी है, सब रंग कर रहा है। और दूसरा क्या कहें, नीतीश में ये बात नहीं। आरा में अभी नीतीश कुमार ने 4 दिन पहले पंचायत भवन की सौगात दी। 1.5 अरब रुपए के पंचायत भवन खोले जाएंगे 70। उसके बाद विवाह भवन, तमाम चीजें आरा को सौगात मिली। पिछले 5 साल में सुन लीजिए, पटना यहाँ से पास में है, ठीक है, गंगा जी है, दक्षिण में गंगा के आरा बसा हुआ है। रोजगार की कितनी व्यवस्था हो? रोजगार की व्यवस्था तो हमारा निखिल लोकत को कि रोजगार का व्यवस्था नीतीश कुमार ने हमारे यहाँ। हम भी बेरोजगारी है, क्या व्यवस्था? अब तो आपको 1100 मिल ही रहा है। 1100 तो चाय के दुकान पर लग जाता है। जो मैंने अब गाँव में उजरी गई का नीतीश कुमार कैले, सबके गुहार लगाओ तो रह गई। नीतीश कुमार का कैले नारायणा धोई रहल बा, का होता? जगह जमीन सब तो लुटा गई, गंगा में चल गई। सरकार के कोनो उपलब्धि हमनी की हानि के रोड नाला ई कुल बन के चौको भइल बा, एकरा के हम मान रहल। 1100 रुपया पेंशन मिलता हर महीना। हाँ, 3 महीना 2 महीना मिल गई। तीसर का आवे वाला बा 400 तो मिलते रहला। क्या कह रहे हैं? विकास के रास्ते पर आपका आरा जिला कितना आगे बढ़ा है? अभी तक तो सबसे पहले आप इनसे बातचीत किए, श्री कालिका सिंह से। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी भी है और 2009 में बड़ा अच्छा वाकया हुआ था कि अच्छा कह लीजिए या रोचक कह लीजिए, है ना, कि 15 बटन होते हैं ईवीएम पर, 16वां नोटा होता है। तो आपको इसी वजह से अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी थी ना, कि ईवीएम बदल। अब नहीं, नाम वापसी लेने के मुख्य बात होते हैं कि पार्टी वाले जो अपना सिस्टम बनाए कि हम प्रत्याशी को टिकट देते हैं, लड़ने के लिए पैसा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आदमी खड़ा ही बैठने के लिए होता। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा सुने, लोगों को छोड़िए, आप साक्षात्कार कर रहे हैं। ये जितने पार्टी वाले हैं दुकान खोल कर बैठे हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म से जा रहा है, मैं इसको पैसा दे रहा हूँ। बल्कि जाति से, राजपूत जाति से हूँ मैं। राजपूत का लगभग 3 लाख वोट है ना पूरे आरा में। हाँ, पूरे आरा में 3 लाख वोट है। तो लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि कालका सिंह जी खड़े ही होते हैं बैठने के लिए कि वोट काटेंगे सामने वाले का। तो बैठने का भी तो ठीक ठाक भारतीय राजनीति का इतिहास कारण है राकेश, कारण है कि भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ कि चुनाव आने से पहले प्रतिभा, व्यक्ति और व्यक्तित्व के निखार के लिए उसके स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में समीकरण कराया जाए। एक बार चुनाव लड़ाना लोकतंत्र की खामी है कि वोट गुप्त देना, गाली गलौज प्रकट करना। जिस देश के पार्लियामेंट असेंबली दूषित हो चुकी है, जहां हाथापाई होता हो, गाली गलौज होता हो, वहां बीच चौराहे पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करना, अर्थात इनकी सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। जी बाबा, आप बताएं। सवाल कीजिए। सवाल तो मेरा यही है कि राजपूत वोटर बहुत है आरा में, है ना, 3 लाख 7 विधानसभा मिला के है। आरके सिंह को जानते हैं ना, सांसद थे आपके। हाँ, 2 बार के सांसद, अभी बड़ा परेशान चल रहे हैं पार्टी से। तो इस बार राजपूत वोट छिटकने का डर है या पवन सिंह भी आ गए हैं? देखिए, इनकी बात, एक बात से मैं सहमत हूँ
कि यहाँ की जो वोटर है, पब्लिक है, पूर्णतः भ्रमित है। 60% वोटर भ्रमित है कास्टिज्म के लिए। लेकिन रह गई बात कि इसका प्रभाव वोटरों पर जो पड़ रहा है, इसमें खादीधारियों का बहुत बड़ा हाथ है। वे केवल अपना उसी को मानते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं कि आने वाले समय में आपकी बात भी वहाँ सार्थक होती है कि चुनाव के पहले उम्मीदवार जो होते हैं वोटर के शरण में होते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है, गिनती हो जाती है, जीत जाते हैं, तो पब्लिक उनके शरण में चली जाती है। 5 साल के लिए ये जो है आपकी बात हम दिमाग में उसी समय नोट, यहाँ पर बिल्कुल 100% सही है, ये फैक्ट बात है। लेकिन उसमें भी 40% हमारे समझ से ऐसे वोटर हैं जो उसको समझ लिए। और ऐसे मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं क्षत्रिय से नहीं हूँ। क्षत्रिय ब्राह्मण का भी तो बहुत ठीक ठाक 1 लाख के हमारा आसपास। जो विधानसभा क्षेत्र है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लेकिन वही बात है दिग्भ्रमित होने वाली। तो ब्राह्मण आरजेडी को कैसे और जिता दिया? इसके पहले जो विकास की बात आप किए थे, तो विकास हुआ है, लेकिन विकास जितना पैसा विकास के नाम पर खर्च हुआ, उसको क्या कहेंगे, गुणित अनुपात। हम लोग साइंस में पढ़े हैं, सरल अनुपात और गुणित अनुपात। तो गुणित अनुपात में होना चाहिए, लेकिन विकास सरल अनुपात में हुआ। मैं अपने पर कहता हूँ, आपने सवाल किया था कि 1100 रुपया बाबा को पेंशन मिलता है, मुझे भी मिलता है। और यह पेंशन मुझे तब मिलता है जब मैंने किसी क्लर्क के पास नहीं गया, किसी ब्लॉक में नहीं गया, केवल ऑनलाइन किसी कैफे में जा करके अपना पूरा डॉक्यूमेंट देके किया और हमारे खाता में आने लगा पेंशन। कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब भ्रष्टाचार रुका है एक तरह। जब से डिजिटल आया है स्कीम, तब से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जितने भी चुनाव प्रतिनिधि हैं, वे एक कदम आगे रहते हैं, इसको मैं भी मानता हूँ। ये तब समाप्त होगा हमारे समझ से जब हम पब्लिक वोटर जो हैं इस पर बिल्कुल सचेत होंगे कि कौन हमारे सब में अधिक लायक है। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। फिर भी उन ओझा जी के बात से भी मैं सहमत हूँ, यदि विकास की गाड़ी ऐसे भी चले, हम लोग भी सचेत रहें तो ठीक है आने वाले समय में। क्या नाम है बाबा? रामनारायण तिवारी। पंडित जी हैं? ठीक है, मामला आराम है? मामला ठीक है। हम लोग का आदेश है कि वोट दिया जाएगा भाजपा पार्टी इसके है। काम पर, भाजपा का पार्टी। भाजपा के काम। आपके बीच में क्या विषय है जिसको लेकर आप वोट देने जाएंगे? वोट हम लोग का तो पब्लिक है, लोग पब्लिक को लोग भरा देता है, लोग वोट तो देना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। जैसे वोट अब आगे तो रोजगार का तरह है, इसका कोनो इसको ऐसी कोई नहीं है, माने रोजगार का तरह हो गया है, रोजगार हो गया है। वोट मतलब देना है तो देना, हाँ हाँ देना है, वोट तो देना है जरूर। देने दो चाहे उन्हें दो, क्योंकि हम लोग भाजपा की भजपाई है, शुरू से है। तो तेजस्वी जो बता रहे हैं कि सब बिहार में गड़बड़ा गया है, तेजस्वी को हम लोग नहीं देगा, तेजस्वी को वोट हम लोग नहीं देगा। हम लोग भजपाई है शुरू से। शुरू से। हाँ शुरू से। तो ये मोदी जी की माँ को गाली देने वाला मैटर है? मोदी जी को तो हम लोग का समर्थन है। दूगो आपका सवाल का उत्तर छूट गया। एक भूतपूर्व सांसद RK सिंह, इनका पूरा नाम राजकुमार सिंह है। अब देखिए, ऐसे काम करने वाले सांसद को पब्लिक ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? कि हमारे गांव नहीं गए, हमारे दरवाजे नहीं गए, हमारे बिगड़ी जो काम है नहीं करना चाहिए तो वो क्यों नहीं किए, यही सवाल था। इसी सवाल पर वो हार गए। दूसरी बात आप कहे पवन सिंह भी आ गए। पवन सिंह कितने दिन के राजनीतिक हैं बताइए तो? इनको नहीं आना चाहिए था, इनको जो अपना पेशा है वही करना चाहिए था। ये अनुभवी नहीं है कि एक विधानसभा क्षेत्र क्या होता है, वहाँ क्या करना चाहिए। अंत में मैं यही आपसे कहूँगा कि अभी तिवारी जी से जो आपकी बातचीत हो रही है, मैं आपके अंतःकरण को अच्छी तरह से समझा। बात तो वही है, बात तो वही है, अंततः बात तो वही है। आप समझ गए ना? हाँ, ये खुला मंच है, इसलिए मैं संकेत में, और आप हमारे दिमाग से बहुत काबिल हैं, तेज हैं। आप लोग बहुत आजकल प्रचलन में है। यूपी में लाल गमछा वो
गुलाबी। बिहार में अब 3 गमछा हो गया है। हालांकि गमछा, दिल्ली के जो दर्शक है वो समझ ले कि गमछा बिहार में कई रूपों में प्रयोग होता है। ये मेहनत की भी निशानी है, क्योंकि बिहार मेहनत कश राज्य भी है। सतुआ पी के बिहार कहाँ पहुंच गया, लेकिन बिहार कहीं नहीं पहुंच पाया, लोग पहुंच गए। बिहार का आदमी और आपके, अच्छा पहले बताइए आप किस पार्टी से? हम अभी जन सुराज के बिहिया प्रखंड अध्यक्ष है। जन सुराज से हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बिहार में पूरा छाए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पूरा घाटा छाया रहता है, पानी नहीं होता है। कुछ भी घाटा नहीं हुआ, इतना पानी हुआ कि लोगों को तबाही मच गया रोड पर चलना। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 20-20 हजार रुपया का वो हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। 10 रुपया ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपया का हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। लाभ कार्ड? हाँ वही लाभ कार्ड। हेल्थ और लाभ में अंतर है। अच्छा सुनिए, हाँ, रोगी के लिए हुआ 2000 रुपया बुजुर्ग को पेंशन दे देंगे। बिहार में 14 लाख नए मतदाता हैं। सबसे बड़ा युवा आबादी वाला राज्य है। रोजगार कहाँ से लाएंगे? छठ बात, कहाँ से रोजगार उत्पन्न होगा बिहार में? अब रोजगार वो कहाँ से लाएंगे? अरे आप अध्यक्ष नहीं ठीक है, रोजगार कहाँ से लाएंगे वो खुद बताएंगे। हाँ, रोजगार आप लोग कार्यकर्ता हैं, आपको पता है, तो हम लोग रोजगार नहीं न लेंगे। रोजगार वो लाएंगे कहाँ? सरकार। हाँ, सरकार जब बनेगी बने या न बने, लेकिन बनेगी तो जितना उनका वादा है आजा वो धरातल का है, धरातल का है। हम उनसे, हमारा कार्यक्रम था मोहर्रिया में, तो उनसे हम पूछे तो मालिक भी हुए बोल रहे हैं, कार्यकर्ता भी हुए बोल रहे हैं कि लाएंगे, लेकिन कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे और वो समय बताएगा। आएगा समय आप? हाँ नहीं, देखिए समय आएगा कि नहीं आएगा ये जनता तय करेगी। जनता अधिक वोट देगी जिस पार्टी को, उसका समय आएगा। ये कैसा काम है? नीतीश जी कैसा काम? नीतीश जी न खूब अच्छा किए न बुरा किए। खूब अच्छा इसलिए नहीं किए कि यदि नीतीश जी सत्ता से हट जाएंगे तो और लोग तो देर से जेल गए। आई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 20 लाख का चीज 15 लाख इशू हुआ, 5 लाख 15 लाख उनके जेबी में गया। इंश्योरेंस कंपनी उसको सभी लोग के पहले जेल ठेका देगी। तो अभी हम सुन रहे थे आप धक्का और फक्का वाली बात कर रहे थे, तो जन सुराज फक्का पार्टी है। हाँ, अभी फक्का के फेरे में है, क्योंकि नीतीश के सरकार में उन्हीं के नीरज कुमार बोले, उन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं अशोक चौधरी, कि इनको हटाइए, आपको बाप कहते हैं और बाप को लेटवाते हैं। उन्हीं में सम्राट चौधरी है। 4-5 बार चुनाव लड़े, नॉमिनेशन छिपा कर। कभी राकेश सम्राट चौधरी हुए, 7वां पास कैलिफोर्निया से एमलिफ का सर्टिफिकेट लिए। 2010 तक वो परीक्षा नहीं दिए, परीक्षा दिए तो 7वां तक दिए। ऐसे तो बोल रहे हैं ना कि केस कीजिए, जाइए कोर्ट में। तो वो देखिए, कोर्ट भी जिसका सत्ता रहता है कोर्ट वही रहता है। कोर्ट में लोग जाएंगे, राज्यपाल को लोग ज्ञापन दिए हैं। अच्छा, आगे क्या होगा सूची बनी है, लेकिन इन लोगों का कर्तव्य था, जैसे आर.के. सिंह बोले कि गलत लोगों को क्यों नहीं सरकार हटा रही है। जो कि एक काफी तेज तरह अफसर रहे हैं। अच्छा, गृह सचिव 2 ही हत्या में पूरे भारत में गया। अभी तक इतिहास है, देश आजाद हुआ तब से। इंदिरा गांधी मारी गई थी तो गृह सचिव गए थे, नहीं तो बगमेश्वर मुखिया में गृह सचिव गए थे। कितने मंत्री संतरी, IG, DIG, DM मारे गए, गृह सचिव कभी नहीं कहीं गए। तो मैं बता दूं जनता को कि बिहार की राजनीति में बाहुबली का पुराना इतिहास रहा है, और अभी भी 243 विधानसभा है ये बिहार विधानमंडल, उसमें भी अभी भी कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे बड़े बड़े आरोप हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमात्मा तिवारी।
देवेश जी, ये बताइए कि राहुल गांधी ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली थी, तो उसका कोई जमीनी फर्क आपको दिखता है कि चुनाव में उसका कुछ जमीनी असर होगा? ना, कुछ नहीं होगा, उससे कोई मतलब है नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो राहुल गांधी का भविष्य बिहार की राजनीति में क्या देखते अभी उनमें बहुत टाइम लगेगा। हैं? हम्म।